हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद रजनी। दोस्तों, आज की स्टोरी है प्यार का 3 पहिया। तो आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। क्या वसुधा को मंजूर था ऑटो वाले का प्यार? जी मैडम, कहिए कहाँ चलना है? कनॉट प्लेस। कितने रुपए लोगे? हम मीटर से चलते हैं मैडम। हम उन ऑटो वालों में से नहीं हैं जिनकी नज़रें सवारियों की जेबों पर होती है। जितने वाजिब होंगे बस उतने ही लेंगे। मैं ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला अपनी बकबक जारी रखे हुए था। मैडम, दुनिया देखी है हमने। बचपन का समय बहुत गरीबी में कटा है, पर कभी किसी सवारी से एक भी रुपया ज़्यादा नहीं लिया। आज देखो, हमारे पास अपना घर है, अपना ऑटो है। ऑटो अपना है? मैंने पूछा। बिल्कुल मैडम, किस्तों पर लिया था। साल भर में सारी किस्तें चुका दी। अब जल्द ही टैक्सी लेने वाला हूँ। इतने रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? ईमानदारी की कमाई के हैं मैडम जी। दरअसल हम सिर्फ ऑटो ही नहीं चलाते, विदेशी सैलानियों को भारत दर्शन भी कराते हैं। यह देखो, हर वक्त हमारे ऑटो में दिल्ली के 3 से 4 मैप तो रखे ही रहते हैं। विदेशी सैलानी एक बार हमारे ऑटो में बैठते हैं तो शाम से पहले नहीं छोड़ते। मैं सारी दिल्ली दिखाकर ही रुखसत करता हूँ उन्हें। इससे मन तो खुश होता ही है, अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। कुछ तो 10-20 डॉलर अतिरिक्त भी दे जाते हैं। लो मैडम, आ गई आपकी मंजिल। पूरे 42 रुपये 65 पैसे बनते हैं। 50 रुपये का नोट है मेरे पास, बाकी लौटा दो। मैंने कहा। मैडम, चेंज नहीं है हमारे पास। आप देखो अपने पर्स में। नहीं है मेरे पास, बाकी 500 के नोट ही है। तो फिर छोड़ो ना मैडम जी, बाद में कभी बैठ जाना, तब हिसाब कर लेंगे। और वैसे भी इतना तो चलता ही है। वह बोला। ऐसे कैसे चलता है? पैसे वापस करो। क्या मैडम, 5-6 रुपए के लिए इतनी चिक चिक? 5-6 रुपए छोड़ने पर कौन सा आप गरीब हो जाओगी? बात रुपयों की नहीं, नीयत की है। क्या बात करती हो मैडम? कोई और ऑटो वाला होता तो 60-70 रुपए से कम में बिठाता ही नहीं। हद करते हो, कहकर मैं गुस्से में ऑटो से उतर गई और वह खी कर हंसता रहा। ऑफिस आकर भी काफ़ी देर तक मेरा मूड अजीब सा रहा। क्या करूं, ऑफिस जाते वक्त हड़बड़ी में ऑटो लेना ही पड़ता है, पर इस तरह का कोई अनुभव हो जाए तो सारा दिन ही खराब हो जाता है। शाम को जब मैं ऑफिस से निकली तो काफ़ी थक चुकी थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी। चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मेट्रो स्टेशन ऑफिस से दूर है, इसलिए ऑटो ही देखने लगी। पास ही एक खाली ऑटो वाला दिखा। मैंने जल्दी से उसे हाथ दिया, पर यह क्या, वह सामने वही ऑटो वाला था जिसने सुबह मेरा दिमाग ख़राब किया था। मजबूरी थी, इसलिए मैंने उसे चलने को कहा तो वह रूखे अंदाज में बोला, मुझे नहीं जाना मैडम, आप दूसरा ऑटो देख लो। मेरा मन किया कि उसका सिर फोड़ दूं। फिर किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ चली। तभी उसी की तेज भद्दी आवाज़ में सुनाई दी, ओ वसुधा जी, अरे ओ वसुधा जी, आओ बैठो, मैं आपको छोड़ दूं। मेरा मन गुस्से से जल उठा कि मैंने कहा तो साफ इनकार कर गया और अब किसी लड़की को आवाज़ें लगा रहा है। फिर मैंने पलट कर देखा तो पाया कि वह ऑटो लेकर जिस लड़की की तरफ बढ़ रहा है वह वसुधा थी, जो एक पैर से अपाहिज थी और धीरे धीरे मेट्रो की तरफ बढ़ रही थी। वसुधा और मेरा परिचय मेट्रो में ही हुआ था। वह ऑटो वाले को इनकार करते हुए मेरे साथ मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ गई। लगभग साल भर से हम कई बार मिले थे। वह बहुत बतियाती थी और घर बाहर की बहुत बातें हम लोग शेयर कर चुके थे। अपाहिज होने के बावजूद उसमें गजब का आत्मविश्वास था। वह जॉब करती थी और दिल्ली में अपनी बुआ के साथ अकेली रहती थी। सीपी में उसका ऑफिस और घर करोल बाग में था, जहाँ मैं भी रहती थी। सफ़र में ही हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले दिन हम दोनों ऑफिस से एक ही वक्त पर निकले। वह ऑटो वाला लपक कर आगे बढ़ा और हमारे करीब ऑटो रोकते हुए बोला, वसुधा जी बैठिए ना, घर छोड़ दूंगा आपको। वसुधा ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ऑटो वाला अड़ा रहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं इतना बुरा इंसान नहीं, बैठ जाओ, घर तक सलामत पहुंचा दूंगा।
वसुधा ने प्रश्नवाचक नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं समझ नहीं सकी कि आखिर माजरा क्या है। फिर बोली, चलो बैठ जाते हैं प्रीति, वैसे भी देर हो रही है। मैंने इनकार किया। तू बैठ, मैं किसी और में चली जाऊंगी। तो फिर मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। और वह मेरे साथ हो ली। तभी ऑटो वाला मुझसे बड़ी नम्रता से बोला, बहन जी प्लीज़ आप भी बैठ जाओ, वसुधा जी तभी बैठेंगी। किराया भी जितना मन करे दे देना, ना भी दोगी तो भी चलेगा। और फिर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कान मुझे व्यंग्यात्मक नहीं, सहज सरल लगी। अतः मैं ऑटो में बैठ गई। रास्ते भर तीनों खामोश रहे। मैं सोच रही थी, आज इसकी बकबक कहाँ गई। उसने सीधे वसुधा के घर के आगे ऑटो रोका। उतर गई तो वह मुझसे बोला, अब बताइए आपको कहाँ छोड़ूं। मैं चली जाऊंगी, पास ही है मेरा घर, कह के मैं पर्स निकाला। रहने दीजिए, आप लोगों से क्या किराया लेना, वह बोला। क्या मैं इस दरिया दिली की वजह जान सकती हूँ? आप वसुधा जी की सहेली है तो जाहिर है मेरे लिए भी खास है। खैर मैं चलता हूँ। और वह चला गया। इस ऑटो वाले को वसुधा में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं दोनों पुराने प्रेमी तो नहीं? मैं सोच में पड़ गई। अगले दिन जब मैं वसुधा से इस संदर्भ में बात की तो उसने बताया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ दिनों से वह मेरे पीछे ज़रूर पड़ा है, पर कभी गलत हरकत नहीं की। क्या तू भी उसे मन ही मन पसंद करती है? मैंने पूछा। मेरा और उसका क्या मेल? वह एक ऑटो वाला है, ऊपर से न जाने किस जाति का है। हम लोग कुलीन वर्ग के हैं। मैं अपाहिज हूँ, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई भी मुझे अपने लायक समझने लगे। मैं बोली, ये छोटे लोग तो बस ऐसे ही होते हैं। अगले दिन जानबूझकर हम दूसरे रास्ते से निकले, पर उस ऑटो वाले ने हमें ढूंढ ही लिया और ऑटो बगल में रोककर बोला, चलिए। नहीं जाना, हमने रुखाई से कहा। गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। वसुधा जी ज़्यादा चल नहीं सकती, मैं ऑटो ले आता हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? मैंने वसुधा की तरफ देखा तो वह भी पसीज गई। हम दोनों एक बार फिर ऑटो में खामोश बैठे थे। सच, कभी कभी ज़िंदगी कितनी अजनबी लगती है। लोग कौन किस तरह और कब हमारे जीवन से जुड़ जाए, कुछ पता नहीं। देख प्रीति, यह संभव नहीं। मेरे घर वाले ऐसे बेमेल रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और मेरा दिल भी इसकी गवाही नहीं देता। क्या कहूँगी उन्हें कि एक ऑटो वाले से प्यार करती हूँ? नहीं यार, कभी नहीं। इतना नहीं गिर सकती मैं। वह चाहे कितना भी काबिल हो, है तो एक ऑटो वाला ही ना। वसुधा का जवाब मुझे पता था, पर वह यह सब इतनी बेरुखी से कहेगी, यह मैंने नहीं सोचा था। मैं समझ गई, वसुधा कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। मुझे भी वसुधा का फैसला सही लगा। एक दिन सुबह सुबह ही वसुधा ने मुझे फ़ोन किया, प्रीति प्लीज़ अभी जल्दी से मेरे घर आ जा, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसकी बेसब्री देखकर मैं जिन कपड़ों में थी उन्हीं में उसके घर पहुंच गई। फिर पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? बुआ जी कहाँ हैं? वह मुझसे लिपटती हुई बोली, बुआ जी 4 दिनों के लिए मामा जी के यहाँ गई है। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, वसुधा बता क्या हुआ, रो क्यों रही है? ये खुशी के आंसू है, मुझे मेरा हमसफ़र मिल गया है प्रीति, वह बोली। अच्छा, पर है कौन वह? वह और कोई नहीं, अभिषेक ही है। क्या? इतना बड़ा फैसला तूने अचानक कैसे ले लिया? कल तक तो तू उसके नाम पर भड़क जाती थी। मैंने चकित होकर पूछा। वह मुस्कुराई, प्यार तो पल भर में ही हो जाता है प्रीति। कल शाम तू नहीं थी तो मैं अकेली ही अभिषेक के ऑटो में बैठ गई। मुझे एक बैग खरीदना था। उसने कहा, मैं जनपद ले चलता हूँ, वहाँ से खरीद लेना। फिर हम दोनों ने खूब सारी बातें की और वह मुझे अपने ऑटो से घर छोड़कर चला गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। प्यार इंसान की हैसियत देखकर नहीं होता, वह तो बस हो जाता है।
दोस्तों आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगली स्टोरी सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।